नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजर्व पॉइंट एकेडमी में। मैं सुमित भट्ट और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार होंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पूरा इंट्रोडक्शन, सारे फिगर्स, उनके सभी फॉर्मूलेज, और आज एक्साइटेड हैं हम लोग उसकी पहली एक्सरसाइज करने के लिए। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करेंगे हमारा आज का सेशन और करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम क्लास 9 चैप्टर 11 और एक्सरसाइज 11.1, है ना। तो देखते हैं क्या ही है पहला क्वेश्चन हमारे पास। पहला क्वेश्चन हमें दिया गया है, diameter of the base of a cone is 10.5 centimeter and its slant height is 10 centimeter. Find its curved surface area. तो चलिए कोन के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। बना लेते हैं एक सुंदर सा कोन। ये है एक कोन। यार मजा नहीं आया, हाँ, ये मजा नहीं आया। पूरी रफ कर लें क्या और बनाते हैं अच्छा सा कोन। अब ठीक। अरे ये है इसकी हाइट, ये है इसकी हाइट, ठीक है। और ये है बच्चों स्लैंट हाइट। तो इसमें क्या क्या दिया गया है, मुझे डायामीटर दिया गया है तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। डायामीटर जो है वो है कितना, 10.5 सेंटीमीटर। और स्लैंट हाइट जो है वो है 10 सेंटीमीटर। और मुझे निकालना क्या है इसका सी एस ए। तो सी एस ए बराबर होता है पाई आर एल। पाई की वैल्यू मुझे यूज करनी है 22/7। रेडियस जो है बच्चों ये हो जाएगा 10.5 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि डायमीटर का आधा। और स्लैंट हाइट जो है वो है 10। इससे इसको कैंसिल करते हैं, 7 वन ज़ा 7, 0.75 ज़ा 35। 2 से इसको कैंसिल कर लें तो ये हो जाएगा 11। 11 5 ज़ा 55, कैरी 1, 11 वन ज़ा 11 और 1 12। 12.5 इंटू 10, यानी कि ये आ जाएगा 125 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़े प्रेम से, है ना। लड्डू क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इफ इट्स स्लैंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर, है ना। यहाँ पर हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। मेरा एक सजेशन है आप सभी बच्चों के लिए, जब कभी भी क्वेश्चन आपके पास आए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ें, उसको ठीक से समझें और पॉज करके एक बार खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है। नहीं तो मैं तो हूं ही फिर बताने के लिए। यहाँ पर बच्चों एक कोन है, तो कोन बना लेते हैं हम। जैसे फिगर हमारे सामने होता है तो चीजें बहुत सारी हमारे पास क्लियर हो जाती है। ये इसकी हाइट, ये इसका रेडियस और ये इसकी स्लैंट हाइट, है ना। दिया क्या क्या गया है हमें, दिया क्या क्या गया है उसके बाद वो लिख लें। स्लैंट हाइट। अब मैं इसके बाद सारी चीजें शॉर्ट में लिखा करूंगा, है ना। अब आप लोग सभी चीजों से फेमिलियर हो गए। स्लैंट हाइट को एल से डिनोट किया जाता है और ये है बच्चों 21 मीटर, है ना। डायमीटर कितना दिया गया है, डायमीटर हमें दिया गया है 24 मीटर, ठीक है। और हमें निकालना क्या है, इसका टीएसए निकालना है। तो टीएसए ऑफ कोन जो होता है वो होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ठीक है। तो पाई की वैल्यू उन्होंने दी रखी है हमें 22/7, हालांकि ऐसा एग्जाम में नहीं दिया जाएगा। रेडियस कितना है हमारे पास, डायमीटर 24 है तो रेडियस 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 12 प्लस स्लैंट हाइट यानी कि 21, ठीक है। क्लियर है। 22/7 डायमीटर है हमारे पास 24, बिल्कुल सही है सारी चीजें। तो बढ़ जाते हैं आगे। 22/7 टू 12 इंटू 21 प्लस 12, ये हो जाएगा बच्चों 33, है ना। सही लिखी है मैंने सारी चीजें। 12 और 21 33 होगा, ठीक है। कोई इसमें डाउट वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आगे का काम मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी सारा टाइम कंज्यूमिंग होगा।
और इतना मैं मानकर चल रहा हूँ कि मल्टीप्लाई आप लोगों को करना आता होगा, मल्टीप्लाई वगैरह आप लोग कर ले, जो भी आएगा उतने मीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर बोर्ड में साइड में मल्टीप्लाई करूँ, काफ़ी सारा टाइम कंज्यूमिंग होगा, पर इसका मतलब कतई ये नहीं है, नहीं तो बच्चे अक्सर करके कमेंट करके लिखते हैं सर आपको आता नहीं है इसलिए नहीं कर रहे, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ना, मल्टीप्लाई आप लोग करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Curved surface area of a cone is 308 centimeter square and its slant height is 14 centimeter। तब हमें रेडियस निकालना है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। सबसे पहले तो बना लेते हैं एक सुंदर सा कोन, डायग्राम जरूर बना लें आप लोग, है ना, इससे एक फील आता है क्वेश्चन करने का, एक फील आ जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये इसकी हाइट, ये इसकी रेडियस, दिया क्या क्या गया है मुझे, सी एस ए दे रखा है, सी एस ए ऑफ कोन जो है ये दे रखा है, ये कितना है 308 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और स्लैंट हाइट दे रखी है, स्लैंट हाइट यानी कि एल मुझे दे रखा है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है ना, ये मीटर स्क्वायर। ठीक, तब मुझे निकालना क्या क्या है, पहले केस में तो रेडियस निकालना है, पहले केस में मुझे रेडियस निकालना है और दूसरे केस में मुझे इसका टीएसए निकालना है, इसका टीएसए निकालना है, दो चीजें मुझे यहाँ पर निकाल कर बतानी है। चलिए केड़ी गल नहीं, तो सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ कोन पहला पार्ट करते हैं हम लोग, पाई आर एल बराबर हमें दे रखा है 308, है ना, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस मुझे मालूम है, स्लैंट हाइट इसका कितना है 14 इक्वल्स टू 08, 7 से इसको कैंसिल कर लूँ तो 2 आ जाएगा, है ना, तो R बराबर 308/22 इंटू, क्या ये 11 से कैंसिल होगा, 11 टू ज़ा 22, 7 8 2 इंटू 2 4, 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 7 आ जाएगा, तो R की वैल्यू तो 7 आ गई। पहला क्वेश्चन मतलब पहला पार्ट इसका सॉल्व हुआ। दूसरे पार्ट में हमें निकालना है इसका टीएसए, टीएसए ऑफ कोन जो होता है बच्चों, ये होता है पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 22/7, रेडियस है हमारे पास रेडियस अभी अभी हमने निकाला है, ये है 7, और ये हो जाएगा 7 प्लस स्लैंट हाइट 14। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, ये बचा 22 इंटू 21, तो 21 टू ज़ा 42, कैरी 4, 21 टू ज़ा 42 और 4 46, 462 सेंटीमीटर, ये आ गया सेकंड पार्ट का बड़े इत्मीनान से। ठीक है, क्लियर है, पॉज करें, स्क्रीनशॉट लें, नोट करें और बड़े अगले क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है अगला क्वेश्चन, अ कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाई एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 24 मीटर। एक टेंट है भैया कोनिकल शेप का, है ना, अब टेंट तो सुंदर बनाना पड़ेगा, चलिए पीले कलर का टेंट बना, ये रहा एक टेंट। ठीक है, ये इसकी हाइट, ये इसकी रेडियस और ये इसकी, ठीक है, क्या क्या दे रखा है 10 मीटर हाइट, यानी कि हम यहाँ पर लिखते जाते हैं, इसकी जो हाइट है ये है बच्चों 10 मीटर और रेडियस दे दिया गया है हमें, रेडियस जो है ये है 24 मीटर। ठीक है, तो इसके बेसिस पर मैं सबसे पहला काम कर लेता हूँ, स्लैंट हाइट निकाल लेता हूँ, यानी कि आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास एन का, आर का स्क्वायर 24 है ना, 24 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, बच्चों ये बचेगा एल बराबर 100 प्लस 24 का स्क्वायर जो होता है 576, है ना, मैंने उल्टा लिख दिया, कंफ्यूज तो नहीं हो गया, चलो लो मैं सही क्या कर डाला, 24 का स्क्वायर 576 और इसका स्क्वायर 100। ठीक है, ये हो जाएगा 676, यानी कि रूट के बाहर आकर कितना बचेगा 26। स्क्वायर से याद होना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए। ठीक है,
स्लैंट हाइट भी आ गया हमारे पास। अब पहले पार्ट में हमसे बोला गया है, कि आप निकालिए स्लैंट हाइट। अरे यार, लो पहला पार्ट तो हमने मजाक मस्ती में ही सॉल्व कर डाला। यही है भैया पहला पार्ट, है ना। स्लैंट हाइट बराबर कितना है, 20। ठीक, दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट की अगर हम बात कर लें, इसमें हमें क्या निकालना है, cost of the canvas required to make the tent if the cost of rupees 1 meter square canvas is rupees 70। ठीक है, हमें रेट दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले जहां जहां कहीं पर भी टेंट को बनाने के लिए कैनवास यूज होगा वो उसके सीएसए पर ही होगा। अब नीचे तो टेंट में हम लगाएंगे नहीं कैनवास, है ना, यानी कि सराउंडिंग में ही यूज होगा। हम निकालते हैं सबसे पहले इसका सीएसए। सीएसए ऑफ कोन होता है पाई आर एल, यानी कि 22/7। रेडियस है हमारे पास, रेडियस कितना है 24, और स्लैंट हाइट हमारी कितनी आई है 26। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारे पास सीएसए। अब मैं इसको ज़्यादा सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा सॉल्व वॉल्व नहीं कर रहे हैं। अब हमें निकालना है इसकी टोटल कॉस्ट, है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैनवास, ऑफ कैनवास टू मेक गिवन टेंट, तो ये हो जाएगा हमारे पास 22/7 इंटू 24 इंटू 26, और 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट थी 70 रुपये ना। तो इतने पूरे मीटर स्क्वायर की कॉस्ट इंटू 70 हो जाएगा। 7 से इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 10। अब ये रहा आपका काम, है ना। मुझे मल्टीप्लाई करना नहीं आता है तो आप इसको मल्टीप्लाई करिएगा, जो भी आएगा उतने रुपीज़ कॉस्ट हो, है ना। मल्टीप्लाई वाला काम आप लोग करना, ठीक है, क्लियर है, आसान तरीके से। तो चलिए देखिए क्या है अगला क्वेश्चन। What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius is 6 meter? Assume that the extra length of material that will be required for stitching and margining and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, हम इसको बहुत इत्मीनान से करेंगे। अच्छा बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर हमें बनाना है एक कोनिकल टेंट, और किसी भी चीज़ को बनाने के लिए आप कोई भी फैब्रिक लेकर आएँ, वो आता हमेशा रेक्टेंगुलर शेप में ही है ना, रेक्टेंगुलर शेप में ही आता है। तो हमें एक कोनिकल टेंट बनाना है, इसके बारे में हमें डायमेंशंस दे रखे हैं। क्या क्या दे रखा है, कोनिकल टेंट ऑफ हाइट, है ना, इसकी जो हाइट है ये कितनी है, हाइट हमें दे रखी है, कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर, ये हाइट है 8 मीटर। एंड रेडियस, रेडियस भी दे रखा है, रेडियस है 6 मीटर। लगे हाथ हम स्लैंट हाइट निकाल देते हैं, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा आर कितना है 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, आर का प्लस 8 का स्क्वायर, है ना। तो ये हो जाएगा 36 प्लस 64, यानी कि √100, और ये बचेगा 10। अब हमारे पास स्लैंट हाइट भी आ गई, है ना। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, वो हमसे ये कह रहे हैं कि कितनी लेंथ हमें लगेगी, ठीक है। तो हमने ये मान लिया कि इसके लिए जो भी हम लेकर आए थे तारपोलिन, वो किस शेप का था, रेक्टेंगुलर शेप का था इनिशियली, है ना। और वो इस रेक्टेंगुलर शेप की लेंथ हमसे पूछ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना, है ना। इस रेक्टेंगुलर शेप का जो तारपोलिन लेकर आए होंगे, इसकी लेंथ हमसे पूछ रहे हैं कि कितनी लेंथ रही होगी, जबकि इसकी विड्थ जो है वो कितनी है 3 मीटर, ठीक है। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में हमें एक बात समझ में आ रही है कि जितना कैनवास लगा होगा यानी कि सीएसए पर, इसका सीएसए बराबर होना चाहिए इसके एरिया के बराबर, है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सीएसए ऑफ कोन,
CSA ऑफ कोन जो है वो बराबर होगा लेंथ इन ब्रेथ के। तो CSA ऑफ कोन कितना होता है बच्चों? पाई आर एल, पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल किसके बराबर होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ के। पाई की वैल्यू है मेरे पास 22/7, रेडियस है बच्चों मेरे पास 6, स्लेंट हाइट आई है मेरे पास 10, लेंथ मुझे निकालनी है और ब्रेथ कितनी रखनी है? ब्रेथ कितनी है? 3 है, ठीक है। तो 3 से इसको कैंसिल करा तो यहाँ बचा 2, इसकी वैल्यू 3.14 इंटू 2 इंटू 10 बराबर ये कितना आ गया? लेंथ। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये हो जाएगा 6.28 इंटू 10 इज इक्वल्स टू एल, और 10 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दूं तो 62.8 बराबर, ये तो आ गई हमारे पास एग्जैक्ट लेंथ। लेकिन अभी उन्होंने एक कंडीशन और जोड़ रखी है यहाँ पर, है ना, वो है कि assume that the extra length of material that will be required for stitching and margining and wastage is cutting is approximately 20 सेंटीमीटर। वेस्टेज कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। वेस्ट कितना हुआ? 20 सेंटीमीटर। यानी कि इसको हम लोग मान लेते हैं 0.2 मीटर, क्योंकि पूरी बात अभी मीटर में चल रही है। तो ये जो वेस्टेज वाला पार्ट है ये भी तो लेंथ में जोड़ना पड़ेगा ना। लेंथ बराबर हमारे पास टोटल 62.8 प्लस 0.2, तो आपसे टोटल लेंथ जो आ जाएगी बच्चों 3 मीटर, ये इसका आंसर है। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से हमने इस क्वेश्चन को समझा, और ये क्वेश्चन मुझे अच्छा भी लगता है ना, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉजिक है, तो आप लोग इम्पोर्टेंट डालिएगा। क्लियर है? पॉज करिएगा, नोट करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जो भी करना हो करिएगा, पर आपसे बनना चाहिए। इतनी मेहनत के बाद अगर क्वेश्चन आपसे ना बने तो पूरी मेहनत बेकार है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। The slant height and a base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface area at the rate of rupees 210 per 100 meter square. Okay, ठीक है। एक कोनिकल टॉम्ब है ना, मंदिर का ऊपर का टॉप मान लो इसको। इस पर करना है हमें वाइट वॉश, जिसके बारे में हमें दे रखा है कि स्लैंट हाइट और डायामीटर दो चीज़ें दे रखी हैं, है ना। तो स्लैंट हाइट को अब मैं एल लिख ले रहा हूँ, कितना है? 25 मीटर, और डायामीटर, स्लैंट हाइट एंड बेस डायामीटर, ये कितना है? 14 मीटर। लगे हाथ में यहाँ से रेडियस भी लिख ले रहा हूँ, ये है 7 मीटर। अब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया पर और रेट भी मुझे दे रखा है ना। रेट कितना है उसको व्हाइट वॉश कराने का? 210 रुपये, 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 100 मीटर स्क्वायर का कितना पैसा लग रहा है? 210 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा? 210/100 रुपये, है ना। ये अब मेरे काम का है। 1 मीटर स्क्वायर का कितना पैसे लग रहा है? 210/100। ठीक है, ये जीरो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना। ठीक है, अब व्हाइट वॉश जो है वो कहाँ पर करना है? कर्व्ड सरफेस एरिया पर। तो सबसे पहले हम CSA निकालते हैं। CSA ऑफ कोन क्या होता है? पाई आर एल। ये हो जाएगा बच्चों 22/7। रेडियस है हमारे पास कितना है? 7, और स्लेंट हाइट 25। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 इंटू 25, 25 टू ज़ा 50 कैरी 2, 25 टू ज़ा 50 कैरी 5, 25 टू ज़ा 50 और 5, 550 मीटर स्क्वायर। ये है हमारे पास कोनिकल टॉम्ब का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब इस पर व्हाइट वॉश करना है किस हिसाब से? 1 मीटर स्क्वायर का लग रहा है 210/100 रुपये। टोटल कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉश, ऑफ व्हाइट वॉश है, व्हाइट वॉश यानी पता होता है ना। देख रखा है इसको, व्हाइट वॉश यानी पेंट करना। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 550 इंटू 210 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ा दो, यहाँ पर बचेगा 55 इंटू 21, 21 5 जा डायरेक्ट कर दो मल्टीप्लाई, 21 5 जा 105, 105।
कैरी 10, 25, 21 5 जा 105 और 10 115, है ना, इतने रुपए लगेगा उसको वाइट वॉश कराने में। ठीक है क्या? क्लियर है? एकदम बढ़िया तरीके से। अरे कह दो ना, आ गई बात समझ में। ठीक, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 centimeter and height 24 centimeter। अच्छा, एक चीज आप लोग फील कर पा रहे हैं कि अगर एक बार हमें कॉन्सेप्ट ठीक तरीके से मालूम है तो फिर क्वेश्चंस हमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, और यही सही तरीका है मैथ्स पढ़ने का। कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, सारी टर्म्स जो उसमें यूज हो रही हैं वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होनी चाहिए, फॉर्मूलेज के बारे में अच्छी कमांड होनी चाहिए, फिर क्वेश्चन करने में किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आती है। यहाँ पर हमें दिया गया है एक जोकर की कैप इज इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कुलर कोन, बेस रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स। ओके, सबसे पहले जोकर की जो केप है वो कोनिकल शेप की है। जोकर की जो कैप है कोनिकल, इसके बारे में जानकारी हमें दे रखी है कि रेडियस जो है वो है बच्चों 7 सेंटीमीटर और हाइट जो है ये है 24 सेंटीमीटर। लगे हाथ स्लैंट हाइट भी निकाल दें क्या? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576। इन दोनों को ऐड कर लेंगे हम लोग, ये आ जाएगा 625 और 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का। तो मेरे पास स्लैंट हाइट भी आ गई। अब मुझे क्या करना है, शीट से बनाना है कोन, है ना, यानी कि सराउंडिंग का एरिया। तो शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन कैप, है ना, शीट रिक्वायर्ड टू मेक वन कैप इज इक्वल्स टू उसके सी एस ए के बराबर होगा। और सी एस ए ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल, यानी कि 22/7। रेडियस कितना है हमारे पास, रेडियस दिया गया था 7 और स्लैंट हाइट अभी अभी हमने निकाल ली 20, कैंसिल, ये हो गया 22 × 25, कितना आ जाएगा 25 टू ज़ा 50, कैरी 5, 25 टू ज़ा 50 और 5 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना शीट लगेगा एक कैप बनाने के लिए, लेकिन वो तो 10 कैप के लिए पूछ रहे हैं। तो शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, शीट रिक्वायर्ड फॉर 10 सच कैप्स, है ना, ये हो जाएगा बच्चों 10 × 550, ये हो जाएगा 5500 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितनी शीट लगेगी दी गई 10 कैप को बनाने के लिए? क्लियर? एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर। A bus stop is barricaded from the remaining part of the road by using 50 hollow cones made of recycled cardboard. Each cone has a base diameter is 40 centimeter and height 1 meter. The outer side of each of the cones is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per meter square. What will be the cost of painting all these cones? Okay, okay, ठीक है। तो आप लोगों ने देखे होंगे पुलिस वालों के पास कुछ कोन्स होते हैं जो वो रास्ते को बैरिकेड करने के लिए रख देते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा है कि वो जो बैरिकेटेड है, यानी कि बैरिकेड करने वाले हैं, वो हैं कोनिकल शेप, ठीक है। और ऐसे 50 है, संख्या कितनी है 50 है, और इनके आजू बाजू हमें पेंट करना है, ठीक है। और इसके बारे में हमें दिया क्या गया है, इसकी हाइट हमें दी गई है वो है 1 मीटर और डायामीटर दिया गया है, डायामीटर हमें दिया गया है 40 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, या फिर हम इसको कह दें 0.2 मीटर, ठीक है, 0.2 मीटर। लगे हाथ हम इसका स्लैंट हाइट भी निकाल ही देते हैं।
हाइट बराबर होता है हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर रेडियस कितना है हमारे पास 0.2, 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो जाएगा हमारे पास 0.04 प्लस 1, ये बचेगा 1.04 और 1.04 की वैल्यू कितनी है 1.02, ऐसा क्वेश्चन में हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास स्लैंट हाइट भी आ गई। अब हमें इसको पेंट करना है ना CSA पर। तो एरिया टू बी पेंट, एरिया टू बी पेंट ऑन वन कोन, ऑन वन कोन कितना एरिया पेंट करना है एक कोन का, जितना उसका CSA है, यानी कि पाई आर एल। पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस हमारे पास है बच्चों 0.2 मीटर, है ना, और स्लैंट हाइट है हमारे पास 1.02। ठीक है, इसकी वैल्यू हम रख लेते हैं 3.14 पाई की, 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02। इतना एरिया हमें पेंट करना है एक कोन का। लेकिन ऐसे कितने कोन्स हैं, 50 कोन्स हैं। तो एरिया ऑफ 50 सच कोन्स, है ना, कितना हो जाएगा 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 टू 50, है ना। अब इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं, काफी टाइम लगेगा, तो मैं जरा अपने यंत्र से कर देता हूं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए बच्चों, है ना। अब ये मत कहिएगा कि सर आपको नहीं आता है इसलिए आप कैलकुलेटर से कर रहे हो, मैं केवल टाइम सेव करने के लिए आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, है ना, मुझे मल्टीप्लाई करते आता है। तो क्या क्या है मेरे पास 3.14 इंटू 0.2 इंटू 1.02 इंटू 50, तो ये आ रहा है बच्चों 32.028 मीटर स्क्वायर, है ना। इतना है 50 कोन्स का CSA, है ना। अब उन्होंने हमें कॉस्ट भी दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है यानी कि रेट दे रखा है 12 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर, है ना। तो टोटल कॉस्ट कितनी बैठेगी, टोटल कॉस्ट जो बैठेगी वो है टोटल एरिया यानी कि 32.028 इंटू 12। यदि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं 12 से इंटू 12, ये आ जाएगा बच्चों 384.336 रुपये, है ना। अब मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा ये हमने सही किया है या नहीं किया है। आई होप शायद ये यहाँ पर ये वाला एक्सरसाइज जो है वो समाप्त होता है। चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग। यस, तो यहाँ पर एक्सरसाइज 11.1 फिनिश होता है। एक एक क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ज़रूर भूलना मत, है ना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हम लोगों को मिल। थैंक यू एंड थैंक फॉर वॉचिंग।